तो अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी दिलीप सिंह जी और सहरसा के वर्तमान एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह जी से। तो सबसे पहले मैं दिलीप जी से यह सवाल पूछना चाहूँगा कि जो ये प्रचार प्रसार चल रहा है गोपालगंज विधानसभा चुनाव के लिए, तो इसमें जैसे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने मुझसे यह कहा कि यहाँ पर आरजेडी के साथ जेडीयू नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि महागठबंधन में जेडीयू को भी आरजेडी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन ऐसी बात दिख नहीं रही है। इस पर क्या कहेंगे दिलीप जी? देखिए, यह कहीं से भी सही नहीं है। अभी आप देखे होंगे, कल हम लोग शाम को माननीय मंत्री मद्य निषेध विभाग सुनील कुमार जी के साथ हम लोगों का चौपाल कार्यक्रम जादवपुर में था। पूर्व में यहाँ से 2020 में चुनाव लड़े आसिफ गफूर जी कांग्रेस के हैं, वो यहाँ पे कैंपेन किए हुए हैं, कई जगह पे हैं। और आदित्य शंकर शाही जी भी हम लोगों के साथ थे कई चौपाल कार्यक्रम में। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जो भी महागठबंधन के घटक दल हैं, सातों दल सभी के मालिक आजाद शत्रु जी से लेके बाकी जो भी लोग स्थानीय स्तर के हैं, सब कोई लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग गांव-गांव, गली-गली चौपाल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सरकार और महागठबंधन की जो विचारधारा है, जो विज़न है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे महागठबंधन का जो बैठक था 2 दिन पहले, उसमें भी सारे पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, जदयू के थे, माले के थे, राष्ट्रीय जनता दल के थे, सभी पार्टी के लोग थे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है आरजेडी के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है, जिसमें असलम मुखिया उम्मीदवार हैं, तो वे और साधु यादव आरजेडी को कितना डैमेज कर सकते हैं? देखिए, हम लोग महागठबंधन यहाँ पूर्ण रूप से एकजुट है और साधु यादव जी जो हैं वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सबको लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन जो आप लोग के द्वारा कयास लगाया जा रहा है, आप लोग क्षेत्र भ्रमण करके देखिए, जो भी लोग हैं पूरे तरीके से मजबूती के साथ मोहन गुप्ता जी के साथ, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से सब लोग खड़े हैं। लड़ने के लिए 16 लोग 18 लोग लड़ते हैं, 20 लोग लड़ते हैं, लड़ेंगे, उनका कुछ व्यक्तिगत वोट होगा, वो प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि साधु यादव जी और एआईएम के जो कैंडिडेट हैं उनके लड़ने से हम लोगों की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। और जो भी हम लोगों के महागठबंधन के A to Z की पार्टी हम लोग हैं और जो भी लोग हैं, सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों का हम लोगों को स्नेह प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप लोग ग्राउंड पे जाके देखिए, कहीं कोई विभाजन नहीं है। अच्छा सर, गोपालगंज के एक बीजेपी के कद्दावर नेता ये बयान देते हैं कि महागठबंधन के लोग वोट के लिए पाकिस्तान चले जाए, तो इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, बयान कोई कुछ भी दे, बयान देने के लिए, बोलने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, बोल सकते हैं। अगर इस तरह का बयान आया है, हम नहीं देखे हैं, अगर तो वो काफ़ी निंदनीय है। और रहा सवाल उनके बयान का, तो वो तो ऐसा ऐसा बयान देंगे जिससे कि वो अपने पार्टी के पक्ष में लोगों को करने के लिए तरह तरह के भड़काऊ भी बयान दे सकते हैं। बहुत सारा आप देखे होंगे कि पूर्व में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके भी बहुत सारा राजनीति होता रहा है। हम लोग सभी जाति और धर्म संप्रदाय के साथ चलने वाले लोग हैं। इस विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग हैं नफरत फैलाने का काम करते हैं। यह चुनाव है, जनता को समझना है और जनता को आशीर्वाद देना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा जो अगला सवाल है डॉक्टर अजय सिंह जी से है कि सर, आप यहाँ पर अतिथि के रूप में गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में पधारे हुए हैं, तो आप गोपालगंज की जनता को किस प्रकार से आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर आरजेडी को वोट जनता देती है, अगर आरजेडी का विधायक यहाँ पर चुना जाता है, तो क्या गारंटी मतलब कि देते हैं कि गोपालगंज का जो विकास है वो किस तरीके से हो सकता है? देखिए, जनता को गारंटी देने की कोई ज़रूरत है नहीं। थोड़े दिन से हम सरकार में हैं और सरकार के कार्य बोल रहे हैं, सरकार का काम बोल रहा है। पटना के 2 अस्पताल में छापा पड़ा और पूरे बिहार की स्थिति सुधरने लगी, ये स्पष्ट और दृष्टिगोचर है। दूसरी बात हमारा है कि हम सामाजिक सरोकार के लोग हैं, हम सामाजिक सरोकार में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने वाले हम लोग हैं। तो संदेश तो हमारा एकदम क्लियर है। और जहाँ तक आदरणीय तेजस्वी यादव का दवाई कमाई
रोजगार, ये सब कुछ स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। 9,000 नौकरियां रखी हुई है, आज ही उसका वितरण है। तो संदेश तो स्पष्ट है, संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। और चुनाव अंकगणित का खेल है। जी। आप 2015 को याद कर लीजिए और इस अंकगणित का फिर से दोबारा उसको जेहन में लाने का प्रयास कीजिए। प्रचंड और भारी बहुमत से जीतेंगे। ओवैसी वगैरह कहीं कोई फैक्टर नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव का क्या आप इस चुनाव को सेमीफाइनल मानते हैं? देखिए, सेमीफाइनल कहना, उपचुनाव का एक अलग अपना की रणनीति होती है, उसका एक अलग अपना क्षेत्र होता है। उसका उपचुनाव से सिर्फ ये विधानसभा नहीं, ये पूरे देश में मैसेज ये उपचुनाव देगा कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी है वो कितनी जनप्रिय और कितनी लोकप्रिय है।